वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम होम। बच्चों, इस वीडियो में हम कारक, विभक्ति और शब्द रूप के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने यह वीडियो विशेष रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई है। इस वीडियो से आपके कारक, विभक्ति और शब्द रूप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शब्द रूप को समझाने के लिए हमने यहाँ बालक शब्द का उदाहरण लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक तथा विभक्ति। अब कारक क्या होते हैं? जिनका क्रिया से संबंध होता है, ऐसे चिन्ह कारक कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर। तो बच्चों, आप कारक तो जानते ही हैं। अब ये विभक्ति क्या चीज़ है? कारक का ही दूसरा नाम विभक्ति कहलाता है। जिस तरह से कारक के चिन्ह होते हैं, उसी तरह से विभक्तियों के भी यही चिन्ह होते हैं। जैसे पहले दिया है यहाँ पर कर्ता कारक, और इसका चिन्ह है ने, और कर्ता कारक का प्रयोग होने पर वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देव ने कार्य किया। किसने कार्य किया? देव ने। यहाँ पर देव कर्ता कारक है और इसीलिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो देव शब्द में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। लक्ष्य को पुस्तक दो। अब यहाँ किसको पुस्तक दो? लक्ष्य को। जैसे आप कर्म कैसे पहचानते हैं? क्या, किसे, किसको जब हम कहते हैं, तब किसको का जब हमें उत्तर मिलता है तब कर्म कारक होता है, तब वहाँ लक्ष्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद है करण कारक, जिसका चिन्ह है से द्वारा। राम साइकिल से विद्यालय जाता है। अब किससे विद्यालय जाता है? साइकिल से। साइकिल में यहाँ पर करण कारक है और इसलिए साइकिल में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक के लिए। लक्ष्य के लिए पुस्तक लाओ। अब किसके लिए पुस्तक लाओ? लक्ष्य के लिए। अब यहाँ पर लक्ष्य के लिए यहाँ संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक के लिए लक्ष्य में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक में चिन्ह होता है से या अलग होना। रिया विद्यालय से घर आती है। अब वो कहाँ से आ रही है? विद्यालय से। विद्यालय से अलग होना हो गया, तो विद्यालय में अपादान कारक हुआ। अपादान कारक के लिए हम विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। यह शौर्य की पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? शौर्य की पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक का संबंध किससे हुआ? शौर्य से। शौर्य में संबंध कारक हुआ और संबंध कारक के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। जैसे नेहा छत पर गई। अब छत पर कौन गया? नेहा। और कहाँ गई? छत पर। तो छत पर, छत में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण कारक के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह बच्चों, आपने देखा जो कारक हैं वही हमारी विभक्ति हैं, बस इनके नाम अलग हो गए हैं। जिस क्रम से सबसे पहले कर्ता है, सेकंड नंबर पर कर्म, थर्ड करण, फोर्थ संप्रदान, फिफ्थ अपादान, सिक्स्थ संबंध, सेवेंथ अधिकरण, उसी तरह से हमारे ये विभक्तियां हैं। पहले कर्ता कारक है तो हमने इसको प्रथमा नाम दिया, सेकंड यहाँ द्वितीया, थर्ड तृतीया, फोर्थ चतुर्थी, 5 पंचमी, 6 षष्ठी, 7 सप्तमी। तो कारक तो आपको पता ही है और इनके लिए हमने विभक्ति को इसी क्रम में नाम दिए हैं। इन सभी कारकों को समझने के लिए और विभक्तियों को समझने के लिए हमने यहाँ पर आपकी ही पुस्तक के पाठ 5 के अभ्यास कार्य में से प्रश्न नंबर 2 के उदाहरण लिए हैं। अब इनके द्वारा हम कारक और विभक्ति समझते हैं कि हम विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं, अहम खादामी, ये दिया दे रखा है। यहाँ में रिक्त स्थान भरना है। जो ब्रैकेट में शब्द दिया है इसमें हमें उचित विभक्ति
लगानी है। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। अब मैं क्या खाता हूँ। क्या का उत्तर पूछने के लिए हमने जब प्रश्न किया क्या किसे किसको, इसका उत्तर जब मिलता है तब कर्म कारक होता है। तो मैं क्या खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। तो इसलिए हमने रोटी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और द्वितीय विभक्ति लगाने से शब्द बना हमारा रोटी काम। त्वम पिबसी, तुम पीते हो। यहाँ जल शब्द है। तुम क्या पीते हो, जल पीते हो। तो यहाँ जल में कर्म कारक हुआ और कर्म कारक हमारा सेकंड नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति। जल में जब हमने द्वितीय विभक्ति लगाई तब शब्द बना जलम। त्वम जलम पिबसी। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शन देखता है। क्या देखता है, दूरदर्शन। तो यहाँ भी क्या के लिए हम दूरदर्शन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा शब्द बनेगा दूरदर्शनम। वृक्षः पवनम पिबन्ति। पेड़ पवन या हवा पीते हैं। पेड़ क्या पीते हैं, हवा पीते हैं। इसलिए हमने यहाँ पवन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और हमारा शब्द बना पवनम। तहा कथाम लिखन्ति। वे सब कथा लिखती हैं। क्या लिखती हैं, कथा। यहाँ भी हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए हमने कथा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई और हमारा शब्द बना कथाम। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ रोटी काम आया है और यहाँ कथाम आया है। रोटी का शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है, और कथा भी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो जब पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें हमने म लगा दिया, जलम, दूरदर्शनम, पवनम, और जब स्त्रीलिंग शब्द हुए तब रोटी काम, कथाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावह। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। जंतुशाला माने होता है चिड़ियाघर। तो हम कहाँ जाते हैं, जंतुशाला को जाते हैं। तो यहाँ भी हमने जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया तब हमारा शब्द बना जंतुशालाम। तो बच्चों इस तरह से आपको कारक और विभक्ति इनका आपस में संबंध समझ आ गया होगा और इनका प्रयोग करना भी समझ आ गया होगा। बच्चों अब हम समझते हैं शब्द रूप। इसे समझने के लिए हमने बालक शब्द का उदाहरण लिया है। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग है। इसके लिए हमने पहले लिखा है विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बालक के विभक्ति रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। जैसा कि अभी आप पढ़ कर चुके हैं, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को और कर्म कारक, जिसमें हम लिखते हैं बालकम, बालकौ, बालकान। एक बालक को, दो बालकों को और दो से अधिक बालकों को। इसके बाद है तृतीय विभक्ति, जिसमें है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से द्वारा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, अधिक बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए। इसमें बालक के लिए हम लिखते हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए और दो से अधिक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से अलग होना। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य है। एक बालक से अलग होना, दो बालकों से और दो से अधिक बालकों से अलग होना। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, जिसके चिन्ह होता है का, की, के। इसमें बालक के लिए आता है बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। एक बालक का, दो बालकों का, दो से अधिक बालकों का। सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में, पर। इसमें हम लिखते हैं बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में, दो बालकों में और बहुत सारे बालकों में। संबोधनम, इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। हे बालक एक बालक के लिए बोलते हैं, हे बालकौ दो बालकों के लिए और हे बालकः दो से अधिक बालकों के लिए।
तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हम बालक के शब्द रूपों के बारे में हमने जाना। जो हमारी विभक्तियाँ हैं वही हमारे कारक हैं। चिन्ह हमारे बिल्कुल कारकों की तरह से क्रमशः उसी तरह चलते हैं। बच्चों जब आप शब्द रूप यहाँ याद करोगे तब आप यहाँ पर देखोगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों के द्विवचन में एक से शब्द रूप हैं और इसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये तीनों एक से हैं। षष्ठी और सप्तमी इन दोनों में एक से रूप आते हैं और बालक में ही चतुर्थी और पंचमी ये दोनों रूप एक से आते हैं। बच्चों हम पुल्लिंग के कोई से भी रूप याद करें, अगर हम इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हमें रूप याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। भ्याम, भ्याम, भ्याम ये हमेशा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में प्रयोग होते हैं। प्रथमा और द्वितीया में दोनों द्विवचन एक से होते हैं। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में हमेशा एभ्य का प्रयोग होता है। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में हमेशा योह का प्रयोग होता है अंत में। तो इस तरह बच्चों आपको शब्द रूप समझने में आसानी होगी अगर इन शब्दों को जरा सा ध्यान रखोगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन में हमेशा अस्य, जैसे यहाँ बालकस्य आया है, स्य का प्रयोग होता है और बहुवचन में हमेशा नाम या नाम का प्रयोग होता है और सप्तमी बहुवचन में हमेशा शु या सु का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ मात्राएं हमारी फिक्स हैं कि इनको इन शब्द रूपों में इस स्थान पर इसी तरह से प्रयोग किया जाता है, चाहे हम बालक के रूप करें या हम देव के करें। अकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द के हम रूप करेंगे, इन ट्रिक्स को हम याद रखेंगे तो हमें शब्द रूप याद करने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।